हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल आरएम स्टडी टाइम। आज हम लोग जा रहे हैं कक्षा 9 की पाठ 1 हिंदी बात, जो कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसकी एक्सरसाइज करेंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट की भी एक्सरसाइज चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसे भी अपलोड कर देंगे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। यह पाठ पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखा गया है। इसमें उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि हमें किन लोगों से किस तरह से बात करना चाहिए। इस लेसन को एक बार आप ज़रूर पढ़ लें, आसानी से आपको तब समझ में आ जाएगा ये एक्सरसाइज। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र की भाषा एवं शैली की दो विशेषताएं लिखिए। तो इसका उत्तर है भाषा की विशेषताएं। नंबर 1, मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। नंबर 2, भाषा प्रवाह युक्त, सरल एवं मुहावरेदार है। शैली की विशेषताएं। नंबर 1, लेखों की शैली संयत एवं गंभीर है। लेखों में विनोदपूर्ण व्यंग तथा वक्रता के दर्शन होते हैं। इनकी रिटर्न वर्क जो भी हैं बहुत अच्छे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस तथ्य को लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया है। बात के कारण ही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इस तथ्य को लेखक ने किस प्रकार सिद्ध किया है। इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने वचन के कारण ही अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। वचन का पक्का व्यक्ति समाज में समृद्ध होता है। प्रश्न नंबर 3 है, बातई हाथी पाइये बातई हाथी पाँव से लेखक का क्या तात्पर्य है। इसका उत्तर है, बात के द्वारा ही व्यक्ति हाथी तक प्राप्त कर सकता है और बात से ही व्यक्ति अपयश का भागी भी हो सकता है, अर्थात उसे हाथी के पैर के नीचे कुचला भी जा सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि अगर व्यक्ति अच्छे से बात करे तो उसे समृद्धि मिलती है, अगर वह गलत तरीके से बात करेगा तो उसे लड़ाई झगड़ा यानी मारपीट भी उसके साथ हो सकती है। इसलिए हमें सोच समझ के बात करना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। इसका उत्तर है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्रह्मांड एवं हिंदुस्तान पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। ठीक है, कौन कौन से पत्र पत्रिकाएं हैं, ब्रह्मांड एवं हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 5 है, अपाणिपादो जावनो ग्रहीता सूक्ति का अर्थ बताइए। अपाणिपादो जावनो ग्रहीता सूक्ति का अर्थ बताइए। इसका उत्तर है, अपाणिपादो जावनो ग्रहीता पर हठ करने वालों को यह कह के बातों में उड़ाएंगे कि हम लूले लंगड़े ईश्वर को नहीं मान सकते। हमारा तो प्यारा कोटि काम सुंदर श्याम वर्ण विशिष्ट है। अपाणिपादो जानवो ग्रहीता का तात्पर्य हाथ पैर से हीन युवावस्था को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 6 है, आर्यगढ़ अपनी बात का ध्यान रखते थे, इस बात को क्या प्रमाण है। आर्यगढ़ अपनी बात का ध्यान रखते थे, इस बात को क्या प्रमाण है। इसका उत्तर है, राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए लेकिन उन्होंने वचन नहीं छोड़ा। प्रश्न नंबर 7 है, बात पाठ से मुहावरों की सूची बनाइए। बात पाठ से मुहावरों की सूची बनाइए। इसका उत्तर है, गात माही बात करामात है, बातही हाथी पाइये बातही हाथी पाँव, मर्द की जबान, बात बात में बात। ठीक है, ये मुहावरे इस पाठ में उपयोग किए गए हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बात पाठ में बात और ईश्वर में क्या साम्य बताया गया है। इसका उत्तर है, बात और ईश्वर में परस्पर साम्य है। वेद ईश्वर का वचन है, कुरान शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याय हैं। प्रश्न नंबर 9 है, प्रथम अनुच्छेद में बात शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। इसका उत्तर है, प्रथम अनुच्छेद में बात शब्द का प्रयोग वचन, कलाम और वर्ड के रूप में किया गया है। ठीक है, प्रथम अनुच्छेद में बात शब्द का प्रयोग वचन, कलाम और वर्ड के रूप में किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, किस प्रकार के व्यक्ति को हमें पाषाण खंड समझना चाहिए और क्यों। इसका उत्तर है, बालकों की तोतली बातें, सुंदरियों की मीठी मीठी और प्यारी प्यारी बातें, सत्कवियों की रसीली बातें, सुवक्ताओं की प्रभावशालिनी बातों का जिनके हृदय पर प्रभाव नहीं पड़ता, उन्हें पशु नहीं पाषाण खंड कहना चाहिए। क्योंकि कुत्ते बिल्ली आदि को विशेष समझ नहीं होती, तो भी पुचकार के तू तू पूसी पूसी इत्यादि बातें कह दो तो वे भावार्थ समझ के यथा सामर्थ्य स्नेह प्रदर्शन करने लगते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बात शब्द की गूढ़ता पर 30 शब्द लिखिए। बात शब्द की गूढ़ता पर 30 शब्द लिखिए। इसका उत्तर है, नाना शास्त्र,
पुराण, इतिहास, काव्य, कोश इत्यादि सब बात ही के फैलाव हैं, जिनके मध्य एक बात ऐसी पाई जाती है जो मन, बुद्धि, चित्त को अपूर्व दशा में ले जाने वाली अथवा लोक परलोक में सब बात बनाने वाली है। यद्यपि बात का कोई रूप नहीं बतला सकता कि कैसी है, पर बुद्धि दौड़ाइए तो पता चलेगा कि ईश्वर की भांति इसके अनेक रूप हैं। प्रश्न नंबर 12 है, बात पाठ से 10 सुंदर वाक्य लिखिए। प्रश्न नंबर 12 है, बात पाठ से 10 सुंदर वाक्य लिखिए। इसका उत्तर है, वेद ईश्वर का वचन है। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। बात के अनेक रूप हैं। बात का तत्व समझना आसान काम नहीं है। मर्द की ज़बान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। बात से ही अपने पराए और पराए अपने हो जाते हैं। कुरान शरीफ कलाल मुल्ला है। होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। मर्द की ज़बान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। प्रश्न नंबर 13 है, बात पाठ का मुख्य उद्देश्य बताइए। इसका उत्तर है, बात पाठ का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम दूसरों से बहुत नपी तुली बात करें। ठीक है, बात पाठ का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमें दूसरों से नपी तुली बात ही करनी चाहिए। लघुत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, लेखक ने भारत के कुपुत्रों द्वारा मर्द की ज़बान का क्या अर्थ बताया है। इसका उत्तर है, लेखक ने भारत के कुपुत्रों द्वारा मर्द की ज़बान को अर्थ बताया है कि आजकल के बहुतेरे भारत के कुपुत्र अपने वचन की तनिक भी परवाह नहीं करते। स्वार्थ के कारण वे अपनी बात तुरंत बदल देते हैं। इनका मानना है कि मर्द की ज़बान और गाड़ी को पहिया सदैव चलता रहता है, अर्थात गाड़ी के पहिए की तरह मर्द की ज़बान भी चलायमान है। अतः इस ज़बान से जो कुछ भी कहा जाए उसे पूरा करना आवश्यक नहीं। हुजूरों की मर्जी के अनुसार इसे चाहे जब बदला जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से सही वाक्य के सम्मुख सही का चिन्ह लगाओ। जिसमें अ है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। सही। ब, निराकार शब्द का अर्थ शालिग्राम शिला है। सही। स, पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका को संपादन नहीं किया। यह गलत है। पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया है। द, बात के कई रूप हैं। सही। प्रश्न नंबर 3 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं। इसका उत्तर है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 4 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र किस महान साहित्यकार को अपना गुरु मानते थे। इसका उत्तर है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना गुरु मानते थे। प्रश्न नंबर 5 है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित 2 नाटकों के नाम लिखिए। इसका उत्तर है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र द्वारा लिखित 2 नाटक कली कौतुक और हठी हम्मीर है। प्रश्न नंबर 6 है, कलामुल्लाह का क्या अर्थ है। इसका उत्तर है, कलामुल्लाह का अर्थ वचन है। कलामुल्लाह का अर्थ वचन है। अगला प्रश्न व्याकरण बोध का है, जिसमें प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट करते हुए उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। जिसमें मुहावरे हैं, बात जाती रहना, बात जमना, बात बिगड़ना, बात का बतंगड़ बनाना, बात उखड़ना, बात की बात। ठीक है, अब इस मुहावरों का हमें अर्थ भी बताना है, साथ ही इसका वाक्य प्रयोग भी करना है। अब चलते हैं, करते हैं इसे। बात जाती रहना, इसका अर्थ है बात का महत्व ना होना। अब इसका वाक्य प्रयोग होगा, राम ने दिनेश को इतना अधिक प्रलोभन दिया फिर भी उसकी बात जाती रही। ठीक है। नेक्स्ट है बात जमना, इसका अर्थ है ठीक तरह से बात समझ में आना। इसका वाक्य प्रयोग है, मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से समझाया जिससे बात जम गई लगती है। ठीक है। नेक्स्ट है बात बिगड़ना, बात ना बनना, इसका अर्थ है बात ना बनना। मोहन को मैंने बार बार समझाया था फिर भी बात बिगड़ गई। नेक्स्ट है बात का बतंगड़ बनाना, बातों में उलझाना, इसका अर्थ है बातों में उलझाना।
उसने बात का ऐसा बतंगड़ बनाया कि उसके समझ में नहीं आया। नेक्स्ट है बात उखड़ना, इसका अर्थ है बात न बनना। उसके लाख समझाने पर भी बात उखड़ गई। नेक्स्ट है बात की बात, प्रसंगवश किसी बात का जिक्र होना। मैं उसके साथ किए गए कार्यों का वर्णन नहीं कर रहा हूँ, यह तो बात की बात है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में संनियम संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम बताइए। निराकार, निर्वयम, परमेश्वर, धर्मावलंबी, दिग्वधालाप, युद्धोत्साही, स्वार्थंधता, कवीश्वर, योगाभ्यास। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स दिए हैं, इसका हमें संधि विच्छेद बताने हैं। इसका उत्तर है निराकार। निराकार का संधि विच्छेद है निर्धन आकार। अब इसमें देखो और आ जुड़ा हुआ है, इससे बड़ा आ बन गया है, इसको कहेंगे दीर्घ संधि। संधि आपको अच्छे से तब समझ में आएगी जब आप संधि विच्छेद को अच्छे से व्याकरण में समझ लेंगे। नेक्स्ट है निर्वयव, निरह प्लस अवयव। इसमें देखिए विसर्ग और अ को मिला के र बनता है, तो ये हो गया विसर्ग संधि। नेक्स्ट है परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर, इसमें अ और ई मिलकर ए बने हैं, यह गुण संधि है। नेक्स्ट है धर्मावलंबी, धर्म प्लस अवलंबी, अ प्लस आ हो गया, इसमें भी दीर्घ संधि है। नेक्स्ट है विग्धलाप, इसमें विदग्ध और प्लस आलाप, अ प्लस आ हो गया, आ दीर्घ संधि है इसमें। नेक्स्ट है युद्धोत्साही, युद्ध प्लस उत्साही, आ और उ मिलके ओ बन गए हैं, ये गुण संधि है। स्वार्थांधता, स्वार्थांधता, स्वार्थ प्लस अंधता, अ प्लस अ होके आ हो गया है, यह भी दीर्घ संधि है। कवीश्वर, कवि प्लस ईश्वर, ई प्लस ई बड़ी ई हो गया है, यह भी दीर्घ संधि है। योगाभ्यास, योग प्लस अभ्यास, अ प्लस अ मिल के आ हो गया है, यह भी दीर्घ संधि है। इसके लिए आपको संधि विच्छेद अच्छे से समझना होगा, तो आप इसे आसानी से स्वयं ही कर ले जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में समास विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं जिसमें हमें उसका समास का विग्रह करना है और समास के नाम लिखने हैं। जैसे का पुरुष, पाषाण खंड, सुपथ, यथा सामर्थ्य, अपाणिपादो, कुमार्गी। ठीक है, इसका हमें समास विग्रह भी करना है और साथ ही समास का नाम भी लिखना है। तो का पुरुष, कायर पुरुष, यह क्या है, कर्मधारय समास है। पाषाण खंड, पाषाण का खंड, संबंध तत्पुरुष। सुपथ, सुंदर रास्ता, प्रादि तत्पुरुष। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार, अवयवी भाव। अपाणिपादो, नपाणिपादो का तत्पुरुष। कुमार्गी, कुत्सित मार्गी, कर्मधारय। ठीक है, इस तरह से आप इसे कर लेंगे। सो ये इस पूरे पार्ट की फुल एक्सरसाइज थी। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।